हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करते हो गाइस सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है स्टूडेंट के लिए। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में मतलब भाषा में आपको सारी चीज़ें बड़े स्टेप वाइज एकदम से बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, बताऊंगी। ठीक है, सारी चीजें। जो हमारा आज का जो टॉपिक है गाइस, वो टॉपिक है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे करते हैं, शुरू से लेके लास्ट तक उसका क्या प्रोसीजर होता है, और जो एपिजॉटमिक कट जो देते हैं वो कब देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, कौन सी कंडीशन में दिया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, बहुत सिंपल भाषा में, बहुत अच्छे से आपको मैं समझती हूँ कि समझ में आ जाएगा। और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर करूँगी और बहुत अच्छे से। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे तन्नू के राज यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट्स मुझे कीजिए। मुझे आप कमेंट्स कीजिए, मैं उसका आपको जवाब दूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सबके जवाब देती हूँ, हर क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। तो आप मुझे अधिक से अधिक कमेंट्स करके मुझसे बातें कीजिए, पूछिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। मेरा जो तो गाइज, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है नॉर्मल डिलीवरी कैसे करते हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक, आपको बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको अच्छे समझ में आएगा और काफ़ी मतलब अच्छा भी लगेगा पूरा वीडियोस को देखने में। तो नॉर्मल डिलीवरी, जब कोई पेशेंट हमारे पास जब आता है तो वो आपको, जाहिर सी बात है कि उसको लेबर पेन हो रहे हो या वाटरिंग स्टार्टिंग होगी तभी आपके पास आएगा। पहले तो वो रूटीन चेकअप के लिए आते रहते हैं, मगर लास्ट टाइम वो तभी आएंगे आपके पास जब उनको प्रॉब्लम्स हो रही हो। ठीक है, तो जब जैसे ही पेशेंट आपके पास आता है, अब लेबर पेन में आ रहा है या फिर वाटरिंग, जैसे कि किसी का बैग लीक हो जाता है, पानी जिसको छूट जाता है कहते हैं, ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट आते हैं। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो आपके पास, सबसे पहले पेशेंट आएगा तो आप सबसे पहले उसका वाइटल चेक करोगे, आप उसका बीपी देखोगे, बीपी मॉनिटरिंग करोगे। उसके बाद आप ये उसकी पल्स, SpO2, और उसको कोई घबराहट, बेचैनी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ज़्यादा। उसके बाद ये सारा वाइटल लेने के बाद आप उनकी जो रिपोर्ट्स, जो पुरानी रिपोर्ट्स होंगी, जैसे CVC है कि उनका कोई ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कितना ब्लड है, प्लेट्स कितनी है, सारी चीज़ें आप CVC के थ्रू चेक कर लोगे अगर उनके पास पुरानी है तो। ठीक है, वरना आपको न्यू तो करानी ही है। जिस टाइम पेशेंट आता है आपको न्यू तो करानी है, 101% कराइएगा, पुरानी रिपोर्ट पे मत जाइएगा। बट पुरानी है तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी जानने में कि पेशेंट को कोई पहले से पुरानी कोई हिस्ट्री तो नहीं रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, कोई ब्लड पहले से कम तो नहीं है। और उसके बाद आप वाइटल ले लोगे, उसका CVC चेक कर लोगे, उसके बाद पेशेंट का अल्ट्रासाउंड चेक करोगे। अब पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कब का है ये पेशेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपके रूटीन में अगर वो चेकअप चल रहा है तो वो आप अपने तरीके से कराओगे, 9 मंथ में भी कराओगे, जिस टाइम उसको डिलीवरी डेट दे रखी होगी उससे 2-3 दिन पहले भी कराओगे। उसमें आसानी ये रहती है कि बेबी एकदम से ठीक है, इससे पहले क्या ब्लीच है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेबी के अंदर, गले में मतलब नाल तो नहीं है, कितने फंदे लगे हुए हैं, तो उससे है ना आपको नॉर्मल डिलीवरी करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले आप वाइटल चेक करेंगे, उसके बाद उसका CVC चेक करेंगे अगर पुरानी रिपोर्ट है तो। उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड चेक करेंगे। अगर इनके पास रिपोर्ट नहीं है या नहीं है उससे आप मैटर नहीं करता, बट आपको क्या कहते हैं, ब्लड टेस्ट तो आपको नॉर्मली सारे कराने हैं, HB, सारी रिपोर्ट करानी है, HIV वगैरह, तो उससे आपको सहूलियत होगी। तो ये आपको सबसे पहले पेशेंट को आया, आपने उसका वाइटल चेक किया, उसकी रिपोर्ट्स चेक करी, उसके बाद आप उसको पूछेंगे कि आपको प्रॉब्लम वाटरिंग हुई है, पानी ज़्यादा तो नहीं लीकेज हो रहा है या फिर दर्द हो रहा है। तो पेशेंट फिर आप उसको लेबर रूम में ले जाओगे। लेबर रूम में ले जाने के बाद आप पहले बेबी की फीटल हार्ट चेक करोगे, डॉपलर से फीटल हार्ट रेट्स आप चेक करोगे, जेली लगा के पेट पे चेक करोगे कितनी फीटल्स आ रहे, बेबी ठीक है, मूवमेंट ठीक कर रहा है। पेशेंट से बातें भी करते जाओगे आप,
और उससे पूछते भी रहिएगा कि आपका कौन सा बेबी है, पहले बच्चे कैसे हुए थे, पहला है या फिर पहले दूसरा है, पहला बेबी नॉर्मल है या क्या कहते हैं सिजेरियन है, पहला बेबी कहाँ हो। मतलब आप अपना काम भी कर रहे हो और सामने वाले पेशेंट से आप बातें भी कर रहे हो, ये आपके अंदर होना चाहिए। तो आप उससे बातें भी करते रहिएगा और पूछते भी रहिएगा कि कौन सा बेबी है, सारी उसकी हिस्ट्री, बैक हिस्ट्री ले लीजिए। तो गाइज ये सारा फिंगर टेस्ट करने के बाद हम पेशेंट को ये जान लेते हैं कि अब डिलीवरी होने वाली नहीं। अगर डिलीवरी होने के लिए होती है, तैयार है पेशेंट, तो हम उसको एडमिट कर लेते हैं। एडमिट के साथ उसको कुछ ड्रिप्स देते हैं, कुछ इंजेक्शन देते हैं। अब इंजेक्शन वो कौन कौन से होते हैं, कई बार पेशेंट की सर्विक्स के ऊपर डिपेंड करता है, सर्विक्स कैसी है, पतली है, मोटी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नॉर्मली जो इंजेक्शन जो यूज होते हैं वो एपिटोसन होता है और ऑक्सीटोसिन होता है। दो इंजेक्शन का इस्तेमाल डिलीवरी से पहले होता है। डिलीवरी के बाद जो इस्तेमाल होता है वो मिथार्जिन होता है, टेक्साकाइंड होता है, कारोबोस्ट होता है। जो ब्लीडिंग अगर पेशेंट को ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में वो इंजेक्शन हम लगा के पेशेंट को एकदम से ब्लीडिंग को रोक सकते हैं अगर ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग है। जब बेबी, अब हम ये पता करेंगे एपिजोटमी कब देते हैं। एपिजोटमी हम देते हैं जब पेशेंट बेबी मतलब जब डिलीवर होने वाला है, यूट्रस से बाहर आने को, पेल्विक से निकलने वाला है बेबी। अब जो क्या कहते हैं विजाना की जो रास्ता है वो थोड़ा सा कम है, ठीक है। अब बेबी का जो हेड है वो थोड़ा बड़ा है और वो एकदम से फंस रहा है। अगर वो प्रेशर से अगर बाहर निकलता है तो नीचे रेक्टम की तरफ फटने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए उस रास्ते को बचाते हुए हम साइड में एक छोटा सा एपिजोटमी सीजर से उसको छोटा सा कट दे देते हैं। पहले उसको सुन्न करके एक सुन्न का इंजेक्शन लगा देते हैं, उसके बाद हम उसको छोटा सा कट लगा देते हैं। कट लगाने के बाद थोड़ी जगह स्पेस बन जाता है तो फिंगर से उसको अपना